तो आखिर डेडपूल ने ऐसा करा क्यों, उसने आखिरकार जॉन से डिटेल है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं, तो ये वीडियो तुम अपने रिस्क में देखना, और अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ मेन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और एक पूरी डिटेल्ड वीडियो आएगी 1 से 2 दिन बाद। डिटेल नंबर 1, तो जो डिटेल हमें पहले की वो बिल्कुल इस वाले पोस्ट पे आगे खत्म होती है, और ऐसे ही बिल्कुल सेम डिटेल हमने डेडपूल 1 मूवी में भी देखी थी। जब यहाँ पर जब डेडपूल एक फ्रांसिस के सोल्जर को मार देता है तो जो कैमरा एंगल है वो भी यहीं पर आखिर ही खत्म होता है। फिर उसके बाद ही हमें डेडपूल की पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है। अब तुमने ये डिटेल नोटिस करी नहीं करी मुझे कमेंट में जरूर बताना। डिटेल नंबर 2, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेड है वो अपना यूनिवर्स छोड़ के MCU के 616 यूनिवर्स में जाता है एवेंजर्स में ज्वाइन होने के लिए। पर लेकिन आखिरकार उसने ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि देखो डेडपूल 1 मूवी में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में भी सक्सेस हो जाता है। फिर उसके बाद वो डेडपूल 2 मूवी में केबल को भी बचा लेता है, और साथ में वो रसल को बचा भी लेता है और उसको एक अच्छा इंसान भी बना देता है, जिस वजह से डेडपूल को ये भरोसा हो जाता है कि भाई मैं देश बचाने लायक हो चुका हूँ। इसलिए वो अर्थ 616 में जाके शील्ड दे सकते हो। ये आखिरकार शील्ड आदि क्यों है, तो देखो जो हमारे कैप्टन ने जो शील्ड दी थी फैल्कन को यानी सैम को, तो वो थी पूरी शील्ड। पर लेकिन आखिरकार तो ये शील्ड वही वाली है जो कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंड गेम में यूज करी थी और जो थैनोस से लड़ते हुए टूट चुकी थी। इसलिए हैप्पी ने या फिर इन्हीं के किसी मेंबर ने उस आधी शील्ड को ही रखा और आधी शील्ड की जगह पे ये फाइबर लगा दिया ताकि हमें कैप्टन अमेरिका ने जो लास्ट शील्ड यूज किया कि हमें ये शील्ड बाद में भी देखने को मिल सके। डिटेल नंबर 5, जैसे ही कैप्टन द्वारा यूज करी गई आखिरी शील्ड को भी हैप्पी ने संभाल के रख रखा है, वैसे ही जो एंड गेम में आयरन मैन ने अपना हेलमेट पहना था उसको भी हैप्पी ने बिल्कुल संभाल के रख रखा है, ताकि हमारे ये जो 2 लेजेंडरी कैरेक्टर गए इनको हम बहुत तगड़ा ट्रिब्यूट दे सके। इस वजह से हैप्पी ने इन दोनों के मटेरियल्स को संभाल के रख रखा है। डिटेल नंबर 6, मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये डिटेल किसी ने नोटिस ही नहीं करी होगी। तो जब हमें हैप्पी का पूरा रूम टूर दिखाया जा रहा होता है, यहाँ पर हम मिस्टर स्टार्क की फोटो देख सकते हैं। उनकी जो फोटो है वो सिर्फ हमें आधी ही शो करी गई है, लेकिन जो पूरी फोटो है वो ये है, जिसमें मिस्टर स्टार्क पीटर के साथ खड़े हैं और अवार्ड ले रहे हैं। पर लेकिन जैसे ही मूवी होम के अंदर पीटर की आइडेंटिटी मिट चुकी है, इस वजह से हमें अभी तक शो हो रहा है कि भाई पीटर की आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। इसलिए जो हमें उनकी वो जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ हमें आधी दिखाई गई है, और जो फोटो है इसलिए उसको हाइड कर दिया गया, क्योंकि जो MCU का मार्वल स्टूडियोज का लोगो है उसकी एनिमेशन में भी स्पाइडरमैन को हटा दिया गया है। अब तुमने जो बताना है तुमने डिटेल नोटिस करी नहीं करी, मैंने बड़ी मुश्किल से डिटेल नोटिस करी थी। डिटेल नंबर 7, तो यहाँ पर जब हम हैप्पी का बुक सेल्फ देखते हैं जहाँ पर अलग अलग ट्रॉफी रखी पड़ी हैं, और इसमें से ज्यादा ट्रॉफियां हैं और जो सामान है वो मिस्टर स्टार्क से रिलेटेड है। तुम यहाँ पे उनका सूटकेस वाला आयरन मैन सूट भी देख सकते हो, और यहाँ पे तुम इन्फिनिटी का साइन भी देख सकते हो। तो जो इन्फिनिटी का साइन है ये बहुत ही ज्यादा मेन चीज है। तो तुम इसके स्टैंड पे जरा सा भी गौर करोगे ना तो तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो इन्फिनिटी बना हुआ है इसके नीचे का जो स्टैंड है वो सबसे ऊपर है। यहाँ पे तुम जितनी भी चीजें रखी पड़ी है उस सब की स्टैंड देखोगे तो तुम्हें छोटे बड़े लगेंगे, पर लेकिन जो इन्फिनिटी का स्टैंड है वो सबसे बड़ा है, जो चीज हमें रिप्रेजेंट करती है कि भाई मार्वल के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स का कितना बड़ा योगदान था और उनकी कितनी ज्यादा अहमियत है। डिटेल नंबर 8, यहाँ पे जब वेड अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर एंटर कर जाता है तो यहाँ पे जब वो बग से बात कर रहा होता है तो यहाँ पे तुम वॉल पे एक पेंटिंग लगी देख सकते हो, जिसे तुम शायद मैच कर सकते हो कि ये तुमने पेंटिंग कहीं तो देखी है। तो ये मिक्की माउस की दोस्त है मिनी। तो जैसा कि तुम सबको पता है डिज्नी का पूरा स्टूडियो जो खड़ा हुआ है वो मिक्की माउस के दम पे खड़ा हुआ है, इस वजह से वो शो हो रहा है कि मिक्की माउस को भूले नहीं है अभी तक। और जैसे ही डेडपूल MCU के अंदर एंटर कर गया तो भाई उन्हें थोड़े बहुत रेफरेंस तो देनी पड़ेगी ना कि हाँ भाई डिज्नी आखिरकार काम क्या करता है। डिटेल नंबर 9, तो जैसे ही टीवी वाले वेड को यहाँ से उठा के लेके जाते हैं जो उसकी वेग है वो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जब वेड लेटा हुआ रहता है तो तुम इसके सर पे 4 बाल देख सकते हो। तो आखिरकार ये 4 बाल बचे कैसे, तो देखो जैसे डेडपूल अपने सर के ऊपर स्टेपलर मारता है तो वो आगे पीछे नहीं मारता, उसे एकदम बीच में मारता है स्टेपलर, क्योंकि उन्होंने वेड की विग को झटके से खींचा था। इस वजह से जो पिन थी वो पिन बाहर निकली नहीं और इसलिए उसके साथ 4-5 बाल बचे रह गए। डिटेल नंबर 10, जैसे ही पैराडॉक्स वेड को अपने साथ लेकर जाता है तो ये पूरा सरफेस है ये पूरा ढका हुआ रहता है, पर लेकिन वो जैसे ही एक बार बोलता है तो इनका जो पूरा सरफेस है वो हट जाता है और नीचे जितने भी टीवी वाले लोग काम कर रहे हैं वो सबको देख पाता है वेड, पर लेकिन आखिरकार इन्हें छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये भी सीधे रेफरेंस है लोकी सीजन 1 से, क्योंकि जैसे ही मोबियस भी लोकी को पकड़ के लेके जाता है तो यहाँ पे सारे लोगों को देखता है कि भाई लोग काम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, और वो तो यहाँ तक कि कैसी से भी बात करने लग जाता है। इस वजह से वो सोचता है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो किसी वेरिएंट के साथ, इसलिए टीवी वालों ने पूरा सरफेस ढक के रखा है। तो आज की वीडियो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो कोई देखता नहीं है, ये भी दिक्कत है। और मेरी वीडियो में अगर तुम 100 लाइक्स करवा देते हो ना भाई तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द ले आऊंगा। तो ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम मेरे को कैसे सपोर्ट करते हो, जो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है भाई वीडियो बनाने में। बस ये वीडियो यही खत्म करते हैं भाई, बाय।